हेलो। आज हम 25 मई 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जानवी फूकन जी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1983 में हुई और ये भारत में महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोफेशनल एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई। फिक्की व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, यानी यूं कहें यह एक दबाव समूह है। इसकी स्थापना जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा महात्मा गांधी जी की सलाह पर 1927 में की गई। इसमें वर्तमान में लगभग 2.5 लाख कंपनियां इसके सदस्य हैं और ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आरबोट नामक रोबोट डिवाइस किसने लॉन्च की? आरबोट नामक रोबोट डिवाइस भारतीय रेलवे ने लॉन्च की। यह आरबोट नामक रोबोट डिवाइस कोविड-19 के पेशेंटों की देखभाल के लिए लॉन्च की गई। भारतीय रेलवे की स्थापना 8 मई 1845 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह 18 जोन और 70 डिवीजनों में विभक्त है। वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। भारत में पहली रेल मुंबई के बोरीबंदर से थाने तक 16 अप्रैल 1953 को चलाई गई। 1921 में एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में आम बजट से पृथक किया गया और 2016 में सरकार ने इसे मिलाने का निर्णय लिया और 2017 में आम बजट में ही रेल बजट को मिला दिया गया और अंतिम जो रेल बजट पृथक रूप से संसद में प्रस्तुत किया वो सुरेश प्रभु जी ने किया। किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने में विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया? मणिपुर की खुडोल पहल को विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया। खुडोल पहल को इम्फाल के एक एनजीओ या आल नाम के एनजीओ ने शुरू किया। इसमें एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय के एचआईवी और दैनिक मजदूरों, बच्चों और किशोरों को लगभग 2000 परिवारों की बुनियादी ज़रूरतों, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 100 स्वयं सेविकों ने मिलकर किया। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गवर्नर हैं नजमा हिप्तुल्ला। सीएम हैं एन बीरेन सिंह। यहाँ बीजेपी की सरकार है। यहाँ राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और सिरोही नेशनल पार्क भी स्थित है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की। दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की। यह 44.2 टीबीपीएस टेराबाइट पर सेकंड दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के मोनास और स्विनबर्न और आरएमआईटी यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने क्लेम किया कि उन्होंने आज तक की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकंड प्राप्त की। इसमें 100 HD मूवी 1 सेकंड में डाउनलोड हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ यानी कोरल रीफ भी कोरल सी क्वींसलैंड में स्थित है। 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे? 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह जी हॉकी से संबंधित थे। बलबीर सिंह जी ने 1948 में लंदन ओलंपिक में 8 गोल अकेले किए और 1948 में भी भारत जीता। 1952 और 1956 में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल देने में सफलता प्राप्त की। 1948 में लंदन ओलंपिक में 8 गोल किए। 1952 में हेलसिंकी में 9 गोल इन्होंने अकेले किए और साथ ही हॉलैंड के खिलाफ इन्होंने 6 में से 5 गोल दागकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया। तो वहीं 1956 में मेलबर्न में इन्होंने अकेले 5 गोल किए। 1957 में इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया और भारतीय हॉकी फेडरेशन द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया। AR-500C न्यूज में रहा, यह किससे संबंधित है? यह चाइना का मानव रहित हेलीकॉप्टर है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। करेंसी है रेनमिनबी। चाइना ने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है जिसका नाम है DCEP यानी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। चीन की यांगजी रिवर दुनिया की तीसरी सबसे लंबी रिवर है, नील और अमेजन के बाद। खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया। खेलों को उद्योग का दर्जा मणिपुर द्वारा दिया गया।
साई इनवेन किस देश की राष्ट्रपति बनी? साई इनवेन ताइवान की राष्ट्रपति बनी। ताइवान चीन का ही एक पार्ट है और ताइवान की राजधानी ताइपे है और यहाँ की करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है। सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी। सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट नाओमी ओसाका बनी। नाओमी ओसाका जापान की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। जापान में 4 बड़े आइसलैंड हैं यानी द्वीप हैं। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखें या ऊपर से नीचे के क्रम में देखें तो होकाडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। टोक्यो होन्शु आइसलैंड पर स्थित है यानी जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो होन्शु आइसलैंड पर स्थित है। जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड यूनाइटेड नेशन से सम्मानित हुई। जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से मेजर सुमन गवानी सम्मानित हुई। मेजर सुमन गवानी को इन्हें यूएन शांति मिशन के तहत महिला शांति दूत के रूप में 2018-19 में दक्षिणी सूडान में पोस्टिंग की गई थी। सुमन गवानी उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल की भिलंगना ब्लॉक की हैं। टिहरी डैम भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर गणेश प्रयाग में बना हुआ है। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू नदी भी कहा जाता है। WHO ने कोविड-19 के इलाज में प्रयुक्त होने वाली किस दवा पर प्रतिबंध लगाया? WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन पर प्रतिबंध लगाया। इस दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है मगर वर्तमान में कोविड-19 की दवा न होने के कारण इस दवा का उपयोग कोविड-19 के इलाज में भी किया जा रहा था और वर्तमान में WHO ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। WHO के डायरेक्टर हैं टेड्रोस अधानोम और डिप्यूटी डायरेक्टर हैं सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन जी की पुत्री हैं और MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन ने इन्वेस्टर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। ये भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक राजीव जोशी को इन्वेस्टर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह कौन प्रथम राज्य है जिसने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण उपायों वाली रिपोर्ट प्रकाशित की? उत्तराखंड ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण उपायों वाली रिपोर्ट प्रकाशित की। उत्तराखंड ने अभी होप पोर्टल भी शुरू किया बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु और अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंबा सुरंग का भी उद्घाटन किया। चंबा सुरंग 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट पर NH-94 पर बनी है और 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट को ही ऑल वेदर रोड भी कहते हैं क्योंकि ये 4 धाम को जोड़ेगा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया। इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन न्यायमूर्ति AK सीकरी जी ने किया। जस्टिस AK सीकरी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायिक संस्था की स्थापना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34+1 जजेज हैं मतलब 44 जज और 1 चीफ जस्टिस और इस समय वर्तमान में SA बोबडे शरद अरविंद बोबडे साहब भारत के चीफ जस्टिस हैं और इनका 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? WHO ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ समझौता किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुसियाना स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुई और इसके प्रेसिडेंट थॉमस वाक हैं। किस राज्य ने प्रवासन आयोग गठित करने का फैसला किया? उत्तर प्रदेश ने प्रवासन आयोग गठित करने का फैसला किया। कोविड-19 के चलते प्रवासियों की घर वापसी बड़ी मात्रा में हुई। इन्हें रोजगार देने के लिए माइग्रेशन कमीशन यानी प्रवासन आयोग गठित करने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से
उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है। यहाँ सर्वाधिक लोकसभा की सीटें यानी 80 लोकसभा सीटें हैं और सर्वाधिक ही राज्यसभा सीटें यानी 31 राज्यसभा सीटें हैं। और यहाँ कुछ समय पहले हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने में मददगार होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला। यह किस देश में मिला? यह वियतनाम में मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक संरक्षण परियोजना की खुदाई के दौरान 9वीं सदी का शिवलिंग मिला। यह बलुआ पत्थर का है और यह माइसोन मंदिर परिसर वियतनाम में खुदाई के दौरान मिला। वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। वियतनाम के पीएम हैं न्युएन जुआन फू। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोज ट्रायोजो बने। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है और इस बैंक की स्थापना 2014-15 में की गई। इस बैंक का हेडक्वार्टर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है और यह ब्रिक्स में पाँच देश शामिल हैं यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई, यद्यपि साउथ अफ्रीका 2010 में इसका सदस्य बना। ब्रिक नाम गोल्डमैन सैक के चेयरमैन जिम ओ'नील ने दिया और जिम ए नील एक अर्थशास्त्री हैं। अजीत जोगी का निधन 74 वर्ष की आयु में हुआ। वह कौन थे? अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी है बिलासपुर और रायपुर। मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उके। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी स्थित है। छत्तीसगढ़ में महानदी भी निकलती है और यह उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और महानदी पर हीराकुंड डैम भी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में राजीव किसान न्याय योजना भी शुरू की गई जिसमें कि किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यद्यपि यह योजना काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रही क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के खाते में भी पैसे ट्रांसफ़र हो गए जो वास्तव में उस योजना की हकदार नहीं थे। बेजान दारूवाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह कौन थे? बेजान दारूवाला एक भारत के मशहूर ज्योतिषी थे। बेजान दारूवाला का जन्म 11 जुलाई 1931 को मुंबई में हुआ और यह इंग्लिश के प्रोफेसर भी थे। योगेश गौर का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह कौन थे? योगेश गौर एक प्रसिद्ध गीतकार थे। योगेश गौर का जन्म 1943 को लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने रोडवेज बसों में एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने का फैसला लिया। यह किस काम आएगी? एंटी कोलिजन डिवाइस चालक को झपकी आने पर अलार्म बजा देगी जिससे कि कोई दुर्घटना होने से बच सके। गलवा नाला इलाका हाल ही में सुर्खियों में रहा। क्यों? गलवा नाला इलाका इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि यह भारत के लद्दाख की इस क्षेत्र पर चीनी सेना ने घुसपैठ करनी शुरू की जिससे भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने हो गई। फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान शुरू किया? फीफा ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर #सेफ होम अभियान शुरू किया। यह अभियान घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। अर्जुन पुरस्कार से नामित हुई। अभी हाल ही में मीराबाई चानू अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित हुई। मीराबाई चानू एक इंडियन वेट लिफ्टर हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं। 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्हें गोल्ड मेडल मिला और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में इन्हें सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। 36वें
राष्ट्रीय खेलों को स्थगित कर दिया गया। ये खेल किस राज्य में होने थे? ये खेल गोवा में होने थे। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस भी मनाया गया क्योंकि 30 मई 1927 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। विप्रो के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए। थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए। विप्रो एक इंडियन आईटी कंपनी है और इसके ओनर अजीम प्रेम जी हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। 31 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस चैनल।